आज है 23 नवंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी कैबिनेट ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए खोला खजाना, शराब होगी सस्ती, 23 प्रस्तावों पर लगी मोहर। यूपी के योगी कैबिनेट ने महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए खजाना खोल दिया। शुक्रवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें से 23 को मंजूरी मिल गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री ए के सिंह और सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी मीडिया से साझा की। यूपी के इन 2 शहरों में होगा मेट्रो लाइन का विस्तार, 394 करोड़ खर्च करेगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल सेवा की एक्वा लाइन का विस्तार किया जाएगा। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 20 तक यातायात को और सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया। नोएडा से ग्रेटर नोएडा में यातायात को और सुगम बनाने के लिए 17.435 किलोमीटर लंबी सेक्टर 51 नोएडा स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 20 तक एक्वा लाइन मेट्रो परियोजना के विस्तार के संबंध में कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब व्हाट्सएप पर मिलेगी ग्रेटर नोएडा मेट्रो की टिकट। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली मेट्रो की टिकट के लिए अब लोगों को लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब यात्री मेट्रो में नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच सफर करने के लिए व्हाट्सएप के जरिए अपनी टिकट हासिल कर सकते हैं। हाईटेक मशीन्स का लखनऊ में लगा मेला, देश की सैकड़ों कंपनीज ले रही हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा उद्यमियों के उत्साह को देखकर G20 में युवा समिट का आयोजन कराया। युवा उद्योगपति के रूप में बहुत सारे लोग सूक्ष्म लघु उद्योग व्यापार में MSME के स्टार्टअप योजनाओं से जुड़कर अपना उद्योग धंधा कर रहे हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग क्लब ऐसे उद्यमियों को बढ़ावा दे रहा है। डिग्री कॉलेजेस में प्रिंसिपल, सहायक प्रिंसिपल और क्लर्क की होंगी भर्तियां। हर जिले में खुलेगी यूनिवर्सिटी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें से 23 पास हुए। कैबिनेट बैठक में यूपी के कॉलेजेस में नए पद सृजित किए गए। 71 महाविद्यालय में 71 प्राचार्य, 150 सहायक प्राचार्य, 600 के करीब क्लर्क नियुक्त किए जाएंगे। बिजनौर में निजी विश्वविद्यालय को अनुमति दी गई है। रोडवेज बसेस से 10.66 लाख यात्रियों ने किया सफर। दीपावली और देव दीपावली पर रोडवेज बसेस में यात्रियों की भीड़ रही। 18 दिनों में 8 डिपो से 10.66 लाख यात्रियों ने रोडवेज बसेस से सफर किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 1367.65 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने 127 अतिरिक्त बसेस का संचालन किया था। मुख्य सेविका भर्ती में 126 पद हुए कम, अब 2567 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद मुख्य सेविका भर्ती के 126 पदों को कम कर दिया। अब 2693 के स्थान पर 2567 पदों पर भर्तियां होंगी। आयोग ने इसके आधार पर आरक्षित पदों का ब्यौरा गुरुवार को जारी कर दिया। आगरा के वो एरिया जहां अक्टूबर 2026 तक दौड़ने लगेगी मेट्रो। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक प्रस्तावित मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के पहले चरण में 5 स्टेशन बनेंगे। 15 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 14 स्टेशन हैं। 5 स्टेशन में शामिल कैंट सदर बाजार, प्रतापपुरा, कलेक्ट्रेट और आगरा कॉलेज का निर्माण 24 महीने में पूर्ण होगा। शेष 9 स्टेशन के लिए 6 महीने की समय सीमा तय की गई। गाजियाबाद टू नोएडा ग्रेटर नोएडा जाने वालों का बचेगा टाइम। NH9 से शाहबेरी रोड जल्द होगा चौड़ा। गाजियाबाद से नोएडा ग्रेटर नोएडा जाने वालों के लिए अच्छी खबर है, साथ ही लोगों का टाइम काफी बचेगा। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 से क्रॉसिंग रिपब्लिक होते हुए शाहबेरी जाने वाला मार्ग जल्द चौड़ा होगा। इस संबंध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विवादित भूमि धारक और बिल्डर प्रतिनिधि के बीच बैठक हुई। अब समस्याओं के निस्तारण को नहीं करना होगा इंतजार, 12 घंटे में होगा समाधान। नगर में सीवर, सड़क, पेयजल आदि की समस्याओं के निस्तारण के लिए अब लोगों को इंतजार नहीं करना होगा। शिकायत के 12 घंटे के अंदर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसको लेकर मेयर अशोक तिवारी ने नगर निगम व जलकल विभाग के अफसरों, कर्मचारियों को स्पष्ट हिदायत दी। लापरवाही पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नवाज देवबंदी पर होगी PhD, मिली मंजूरी।
देश के नामवर शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में अब पीएचडी भी की जाएगी। देश के प्रख्यात शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी पर पीएचडी करने के लिए मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने मंजूरी दी है। यूपी सरकार की घोषणा, 25 दिसंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। नोएडा में खराब एयर क्वालिटी की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के दिशा निर्देश के मुताबिक 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने का निर्देश दिया गया है। 23 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। नोएडा से बड़ी खबर, पार्कों की खराब स्थिति पर सीईओ सख्त, 2 ठेकेदारों पर लगाया 5-5 लाख का जुर्माना। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम शहर को बेहतर बनाने में जुट गए हैं। हर रोज की तरह शुक्रवार को सीईओ ने शहर का निरीक्षण किया। सीईओ ने लापरवाही मिलने पर ठेकेदारों पर एक्शन लिया। निरीक्षण के दौरान सेक्टर 30 और 36 के पार्कों में उद्यानिक कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। सीईओ ने पाया कि संविदाकार, एनके लैंडस्केपर एंड नर्सरी द्वारा किए जा रहे अनुरक्षण कार्य में कई कमियां हैं। यूपी के 50% प्राइमरी स्कूल के लिए योगी सरकार का ये होगा रोड मैप। बेसिक शिक्षा विभाग को मिले निर्देश। अगले 5 वर्षों में प्रदेश के 50% प्राइमरी स्कूल आदर्श विद्यालय बन जाएंगे। सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक रोड मैप तैयार कर उस पर अमल करने के बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए। इसके तहत चिन्हित स्कूल में आदर्श विद्यालयों के सारे मानकों को पूरा किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत चयनित विद्यालयों में मानकों के अनुरूप सुधार किए जाएंगे। यूपी में अब उपचुनाव के रिजल्ट की बारी। ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी मतगणना, 9 बजे से रुझान। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में अब गिनती और रिजल्ट की बारी है। आज शनिवार को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सुबह करीब 9 बजे से रुझान आने शुरू होंगे। माना जा रहा है कि दोपहर 1 बजे से नए विधायकों के नामों का ऐलान भी होने लगेगा। उपचुनाव हालांकि अक्सर सत्ताधारी दल के पक्ष में जाते रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। 701 लोगों को मिली सरकारी नौकरी, 140 महिलाएं भी बनी वन दरोगा। सीएम योगी ने बांटे ज्वाइनिंग लेटर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित किए गए 701 वन दरोगाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटे। नियुक्ति पत्र वितरित करने के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पर्यावरण आज जीव सृष्टि के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। योगी ने कहा कि दुनिया चिंतित है, देश का हर वो व्यक्ति चिंतित है जो पर्यावरण और जीव सृष्टि तथा उसके उज्जवल भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत भी सकारात्मक भाव रखता है। जान देकर वोट बचाना होगा, तभी 2027 में बनेगी सरकार। रामगोपाल यादव ने सपाइयों में ऐसे भरा जोश। समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सपाइयों में जोश भरते हुए कहा कि अगर 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार चाहते हो तो अपनी जान देकर भी अपने वोट और लोकतंत्र को बचाना होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने मुलायम सिंह यादव की 85वीं जयंती पर जिला पंचायत सभागार में सपाजनों को संबोधित कर रहे थे। दुधवा और लखनऊ के बीच 25 नवंबर से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। जानिए प्रति व्यक्ति की राय। यूपी के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार अब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। ये सेवा दुधवा और लखनऊ के बीच संचालित होगी। इसके लिए सरकार ने 25 नवंबर की तारीख तय की है। लखनऊ और दुधवा के बीच हेलीकॉप्टर सेवा के लिए सरकार ने प्रति व्यक्ति किराया भी तय कर दिया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जारी होंगे अभ्यर्थियों के अंक। भर्ती बोर्ड ने जारी किया बयान। यूपी पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बयान जारी कर कहा कि भर्ती का अंतिम परिणाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जारी किया जाएगा। यूपीएससी प्रक्रिया के तहत परिणाम जारी करता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थियों के अंक जारी किए जाएंगे। बता दें कि बोर्ड ने लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया था। बोर्ड कट ऑफ लिस्ट में वरिष्ठता के आधार पर पदों के 2.5 गुना 1,74,306 अभ्यर्थियों को चयनित करके दिसंबर के तीसरे सप्ताह में दस्तावेजों का परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए बुलाएगा।
ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी, अगली सुनवाई 17 दिसंबर को। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे होने से बचे हुए शेष 8 तहखानों वजूखाने में प्राप्त शिवलिंग व 3 कथित गुंबदों के पूरक सर्वेक्षण पर आदेश आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजूखाना का एएसआई सर्वेक्षण कराने के लिए हिंदू पक्ष के द्वारा दायर याचिका पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया। अब यूपी के ग्रामीणों पर मेहरबान हुई सरकार, हर जिले के गांव स्मार्ट बनेंगे, सरकार देगी 1-1 करोड़। अगर आप देश के सबसे राज्य उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, साथ ही गांव निवास करते हैं, तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि सरकार ने प्रत्येक जिले के एक गांव को स्मार्ट बनाने का फैसला किया है। यही नहीं, इसके लिए राज्य सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए का फंड देने की भी घोषणा की। आपको बता दें कि पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक गांव को सोलर मॉडल के रूप में विकसित किया जाना तय है। ग्रेटर नोएडा के पास ईडा क्षेत्र में बसेगी ऑस्ट्रियन सिटी, एनसीआर में रोजगार के भी बढ़ेंगे अवसर। ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित जापानी कोरियन अमेरिकन सिटी के बाद ऑस्ट्रेलियाई सिटी बसाने की तैयारी है। ऑस्ट्रिया के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए यमुना सिटी और ग्रेटर नोएडा का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन, स्टार्टअप, कौशल विकास, रिसर्च और ड्रोन तकनीक में निवेश की इच्छा जताई। रेलवे में नए टाइम टेबल की तैयारी, हटेगा पैसेंजर ट्रेन से स्पेशल का टैग। रेलवे में वर्ष 2025 के लिए नए टाइम टेबल पर मंथन होने लगा है। पैसेंजर ट्रेन में 0 नंबर का स्पेशल टैग भी हट जाएगा। इसके अलावा विभिन्न रेलवे ट्रैक में सुधार के बाद रेलखंडों में भी गाड़ियों को रफ्तार मिलेगी। नए साल में वंदे भारत, वंदे स्लीपर समेत अन्य प्रमुख गाड़ियों के संचालन की संभावना है। यूपी उपचुनाव के बाद एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं पर हुआ केस, असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी को लेकर कह दी ये बात। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर स्थित ककरौली क्षेत्र में पुलिस पर पथराव मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी का प्रशासन कुशासन में बदल चुका है और उनकी सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण है। भावी पीढ़ी को युद्ध आतंकवाद से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, हर प्रकरण का हल आपसी बातचीत से निकाला जाना चाहिए। युद्ध व आतंकवाद से दुनिया के 2.5 अरब बच्चों को बचाने के लिए सुरक्षित समाज बनाना होगा। भावी पीढ़ी को सुंदर, स्वच्छ व भय रहित समाज देने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।